हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन योर यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पेपर पूछा गया था 14/9/2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे साइंस के सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ एन इमेज इज -0.65 देन द नेचर ऑफ द इमेज इज। ठीक है, तो इमेज कैसी बनेगी? तो ध्यान रखेंगे, अगर मैग्निफिकेशन पावर नेगेटिव है, ठीक है, क्या है नेगेटिव, तो इमेज बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। अगर पॉजिटिव है तो इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब कि सीधा। इरेक्ट मतलब कि सीधा, इन्वर्टेड मतलब कि उल्टा। ठीक है, नेगेटिव उल्टा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ऑप्शन दिए, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए। तो मैं आपको बता दूं, आप ध्यान रखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है दोस्तों। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनाता है, डीमर बनाता है। ठीक है, जो हेल्प करती है इसको इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। ठीक है, और ये बॉन्डिंग होती है इसकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। और इसमें कौन सा है, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। ठीक है, तो इसका ये ऑप्शन, इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू हाई। ठीक है, यह कहते हैं स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वी एंड आई। अब देखो, ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, मतलब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमेशा जो ग्राफ बनेगा ना, जो एक इंक्लाइन लाइन बनेगी बीच में ऐसे, ठीक है, वी बढ़ेगा तो आर भी, आई भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन 4 इज करेक्ट, एन इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन इज ऑब्टेन्ड। क्वेश्चन नंबर 4, विच कंपाउंड इज यूज्ड फॉर फास्टर कुकिंग। फास्टर कुकिंग में कौन सा कंपाउंड, ठीक है, यूज होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा होना चाहिए, ये फॉर्मूला होता है किसका, NaHO, सॉरी NaHCO3। ये किसका फॉर्मूला होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का। ठीक है, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे इसका कॉमनली जो मतलब कि इसका जो कहते हैं नॉर्मली इसका यूज करते हैं किसके लिए, फास्टर कुकिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि ये नेचर में कैसा होता है, अल्किलाइन। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 2 चैम्बर हार्ट। ठीक है, इनमें से 2 चैम्बर हार्ट कौन से में है, ये आपको बताना है। तो ये होता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों, बार बार क्वेश्चन आता है ये, किसमें, फिशिस, मत्स्य में, मछली में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। डैश आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स। कहते हैं डैश लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये निर्धारण किससे होता है, ये होता है, ध्यान रखेंगे आप, एलोसोम से। एलोसोम क्या होता है, ये भी एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो इससे जो पता लगता है रिस्पॉन्सिबल होता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स के लिए, रिस्पॉन्सिबल कौन है, एलोसोम्स। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर द इमेज विल बी फॉर्म्ड। इमेज बतानी है, कन्वेक्स लेंस की बात है दोस्त, कन्वेक्स मिरर की बात है। तो कन्वेक्स मिरर के लिए एफ लेते हैं पॉजिटिव, तो फोकल लेंथ है 1/30, ये होगा 1/v प्लस 1/u। यू की वैल्यू नेगेटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड लेते हैं, ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड होता है, नेगेटिव लेके चलते हैं, 1/20। तो ये प्लस हो जाएगा उस साइड जाके, 1/30 प्लस 1/20 बराबर आएगा 1/v। ठीक है, एलसीएम आएगा दोनों का, कितना आएगा, 60, 30 दूनी 60, 20 तीय 60। ठीक है, 1/v, 5/60 मतलब कि 1/12, 1/v के बराबर, और v की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 12। ठीक है, और क्या है, पॉजिटिव। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कहाँ पे बनेगा, 12 सेंटीमीटर पे इमेज बनेगा। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर ट्रिपल्ड इन सर्किट कीपिंग द रेजिस्टेंस कांस्टेंट द पावर विल इंक्रीज। ठीक है, पावर कितने टाइम हो जाएगा, देखो पावर होता है V इंटू आई, वोल्टेज इंटू करंट। ठीक है, तो अगर ये भी नो कर देंगे हम, ये होगा 3V और ये होगा 3I। ठीक है, तो पावर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3×9 VI। ठीक है, अपने आप का 9 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द बॉन्ड जनरली नॉट फाउंड इन द कार्बन कंपाउंड इज।
ठीक है, कार्बन यौगिकों में आमतौर पर डैश नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो कार्बन कंपाउंड में दोस्तों कौन सा बॉन्ड नहीं पाया जाता है? आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, विच केमिकल कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग जर्म्स फ्री ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, कहता है रोगाणु मुक्त पेयजल बनाने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। ठीक है, और इसे बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, मतलब कि CaOCl2। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द सॉलिड प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। ठीक है, तो कौन सा, जब फेरस सल्फेट को हीट करोगे तो कौन सा सॉलिड प्रोडक्ट है वो बनेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा बनता है दोस्तों? ये बनता है फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? फेरिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, और रिएक्शन कौन सी होती है? डीकम्पोजिशन। ठीक है ना, डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्लोइंग। ठीक है, फ्लोइंग से संबंधित कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? पहले कहते हैं फ्लोइंग कैरीज फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लीव टू अदर प्लांट्स पार्ट। फ्लोइंग प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में ले जाता है दोस्तों, 100% ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं? ये जो प्रकाश संश्लेषण उत्पादों को कहाँ ले जाएंगे? पत्तियों से पौधों के अन्य भागों में, रेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, यही ट्रू हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द इंड्यूस्ड करंट इन द coil of the conductor of resistance is forum इज। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? द कहता है इंड्यूस्ड करंट ऑन द coil of the conductor of resistance forum इज 1 मिली एम्पियर। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द coil इज, ईएमएफ कितना बनेगा ये आपको बताना है। तो एक रिजल्ट याद रखना है, V इक्वल टू क्या है? IR के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से आई की वैल्यू क्या है? 1 है, मिली एम्पियर है, और ये कितना है? 4 ओम है, तो ये होगा कितना? 4 मिली वोल्ट। ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किसका यूज करते हैं दोस्तों? ठीक है, बहुत बार आता है क्वेश्चन, ये करते हैं हम सिल्वर ब्रोमाइड का। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, वाई इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट्स ऑफ द सम एनिमल लाइक ह्यूमन बींग्स। कहते हैं मानव जैसे कुछ जीवों के हृदयों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ऑक्सीजन युक्त युगक रक्त से पृथक क्यों रखा जाता है? ठीक है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है दोस्तों, ठीक है, ये शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने में मदद करने के लिए ये काम किया जाता है। ठीक है, टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, विच सेट ऑफ 3 एलिमेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए डोमिनियर ट्राइड। ठीक है, डोमिनियर ट्राइड इनमें से कौन से 3 है जो नहीं बनाएंगे? ठीक है, डोमिनियर ट्राइड क्या है दोस्तों? इसमें क्या है, जो 3 एलिमेंट लेते हैं हम, ठीक है, कितने एलिमेंट होते हैं इसकी ट्राइड में? 3। और जो 3 एलिमेंट होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। ठीक है, तो इसमें नहीं बनाते, देखो स्ट्रोंटियम कैल्शियम बैरियम ये बनाते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम बनाते हैं। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बनाते हैं ट्राइड, ये नहीं बनाते। ठीक है, कोबाल्ट आयरन और निकल, ठीक है, ट्राइड नहीं बनाते। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, जेनेटिक हर्ब्स इन्फेक्शन इज कोस्ड बाय। कहते हैं जन नांगी हर्पिज। ठीक है, जिसे बोलते हैं जेनिटल हर्ब्स संक्रमण डैश के कारण होता है। ये क्या है? एक जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ये एक इन्फेक्शन होता है, और किसकी वजह से होता है? ये वायरस से। ठीक है, किससे होता है? वायरस से। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, द डिफरेंट पॉइंट मेंशन्ड बिलो कॉन्स्टिट्यूट रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सिलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत विकल्प का चयन कीजिए, इनमें से जो जानकारी नहीं देगा।
ठीक है, गलत बताना आपको। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम, ठीक है, पहला सही है दोस्तों। सेफ एंड इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड, ये भी सही है, होना चाहिए। डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द अर्बन चाइल्ड, अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, ठीक है, ये दोस्तों नहीं है। ठीक है, ये क्या है, वैसे अपराध भी है ये, कोई बच्चा का पैदा नहीं हो उसका जो लिंग पता करना कि ये फीमेल है या मेल है, ये चीज़ें क्या होती हैं अपने इसमें कानूनी अपराध होता है, ये क्या है इसका। ठीक है, यही प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। तो ये एक जानकारी का क्या है, सही मेथड नहीं है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना था हमें, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ए बार मैग्नेट इज यूज्ड हैज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। कहते हैं एक छड़ चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी। तो ये डायरेक्शन होती है आउटसाइड द, ठीक है, मैग्नेट क्या होती है, आउटसाइड द मैग्नेट होती है ये कहेंगे फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ट्रेवल करती है आउटसाइड द मैग्नेट, कहाँ से, नॉर्थ से साउथ, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड कोयल में ट्रेवल करेंगे, मैग्नेटिक लाइन्स हैं ये करेंगी फिर साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन अब इसमें क्या कहा इसने, व्हेन ए बार मैग्नेट इज यूज्ड हैज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, बार मैग्नेट यूज कर लिया, कांस्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज। तो यहाँ पे आउटसाइड का पता करना आपको, आउटसाइड में इनकी जो डायरेक्शन रहेगी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, ए बीम ऑफ लाइट passes through a glass prism and spectrum obtained, which of the following color component bands the least, yellow, blue, violet। ठीक है, इनमें से सबसे कम बैंड कौन सा होगा दोस्तों, कम बैंड कौन सा होगा, ठीक है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा, वो उतना ही कम बैंड होगा। ठीक है, जिसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा दोस्तों, ठीक है, तो वो ज़्यादा बैंड होगा। तो यहाँ पे ठीक है, या कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, जैसे विपग्योर ये 7 कलर में डिवाइड होती है लाइट जब किसी प्रिज्म से पास होगी। अब इसकी स्पीड या वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, इसका एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है। ठीक है, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ जाओगे ना राइट टू लेफ्ट तो बढ़ता जाएगा। अब इनमें देखो आपको बताना है कौन सा लिस्ट बैंड होगा, सबसे कम कौन सा होगा। ठीक है, तो जो सबसे कम कौन सा होगा, जो सबसे राइट में मिलेगा इनमें से देखो येलो, येलो यहाँ पे है, ऑरेंज, ये ऑरेंज हो गया दोस्तों, ठीक है, फिर ब्लू है, ये लेफ्ट साइड है, वायलेट, ये तो ज़्यादा बैंड होंगे। ठीक है, तो येलो से बैंड कौन सा होगा, ऑरेंज सबसे ज़्यादा बैंड हो, ठीक है, ऑरेंज क्या होगा, सबसे कम बैंड होगा। ठीक है, तो सबसे लिस्ट किसका होगा एंगल ऑफ डेविएशन, ऑरेंज का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, इन द न्यूलैंड अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द देयर एटॉमिक मास, द लास्ट एलिमेंट वॉज। देखो न्यूलैंड ने ऑक्टेव नियम दिया था, ठीक है, और इसने रखा था एटम को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उसने क्या किया था, इनको अरेंज किया था, ध्यान रखेंगे। और सबसे पहले इसने दोस्तों किसको रखा, हाइड्रोजन को, ठीक है ना, स्टार्ट किया था हाइड्रोजन से क्योंकि इसका लोएस्ट है, इसका जो एटॉमिक मास होता है, और जो लास्ट है कौन सा है, फिर आता है थोरियम, थोरियम का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये कितने नंबर पे, 56 पे, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। द लास्ट एलिमेंट वॉज क्या था, थोरियम, TH। क्वेश्चन नंबर 22, द करेक्शन बिटवीन PVR का जो करेक्ट रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, देखो P होता है, मुझे ये पता है V I के बराबर होता है, वोल्टेज इंटू करंट, I को लिख सकता हूँ मैं V/R, तो इसको लिखूंगा मैं V²/R, करेक्ट बताना है, तो V²/R, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, if the size of the spherical mirror increasing in such a way that radius of curvature gets doubled, then its focal length will be। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर दोस्तों, ठीक है, R होता है, ट्वाइस ऑफ F होता है, ये फोकल लेंथ का डबल होता है। अगर इसको डबल कर दिया, इसको वट विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ गेट्स डबल्ड द इट्स फोकल लेंथ विल बी। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या कर दिया, 2R कर दिया, तो फोकल लेंथ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बताना है। देखो अब यहाँ से निकालेंगे फॉर्मूला, रिजल्ट कैसे निकालेंगे, अब यहाँ से R/2 किसके बराबर है, किसके बराबर है, F के बराबर है।
ठीक है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर एफ की वैल्यू ये है और रेडियस ऑफ कर्वेचर को डबल करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, डबल करेंगे, तो यहाँ पे इसको जब आप डबल करोगे ये आर हो जाएगा, ये 2f हो जाएगा, ठीक है। तो कहेंगे हम इंक्रीज टू डबल, फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज टू डबल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड्स इज कॉल्ड ए बॉडी बिल्डिंग फूड, इनमें से किस भोजन को बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाता है, ठीक है। ये कौन सा है दोस्तों, ये है, ध्यान रखेंगे आप, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, लाइक पीस, ठीक है, प्रोटीन से भरपूर भोजन जैसे कि मटर, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट।